बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो ये वीडियो है, ये लास्ट टू वीडियोस का तसलसल है, जिसके अंदर हमने फाइनेंशियल डेटा की बात की थी कि फाइनेंशियल डेटा ओपन सोर्स क्या होता है, फाइनेंशियल डेटा पेड सोर्स से कैसे क्या होता है, हमने ये सब उसमें डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान लेवल का ओपन सोर्स डाटा कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। आप गूगल क्रोम ओपन कर लें, उसके अंदर हम लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें डिफरेंट किस्म के मेन्यूज मिलेंगे। मैं पब्लिकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं पब्लिकेशंस पे क्लिक करूँगा तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करता है वो डिफरेंट वेज में करता है, जस्ट लाइक वीकली, मंथली, क्वार्टरली, बाई एनुअल और एनुअल। इसके साथ साथ हम नीचे जाते हैं तो हमें रिसर्च सीरीज भी मिलती हैं और ओकेजनली पब्लिकेशंस भी हमें यहाँ पर उसकी भी एक्सेस मिलती है। मेरा जो आज का फोकस है वो बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर जो हमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड फर्म्स हैं उनके डाटा को एक्सेस करना है। तो हमारे पास अगर यहाँ पर आए तो हमारे पास यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज विच आर लिस्टेड ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और साथ के साथ हमें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। स्टेट बैंक क्या करता है, डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करता है तो दो ग्रुप्स में डेट कंपनीज को डिवाइड करता है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। नंबर वन, उनको फाइनेंशियल सेक्टर में, और दूसरे को नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में। फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर तमाम बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, ओपन एंड, क्लोज एंड, ईटीएफ्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इन तमाम का जो डाटा है वो फाइनेंशियल सेक्टर में उसको शो करता है। इसके अलावा जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड फर्म्स हैं जिनका ताल्लुक या जिनका नेचर ऑफ बिजनेस बैंकिंग नहीं है, या जिनका नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेल करना नहीं है, उनके अलावा जो हैं वो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज में इनको डील करता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसा कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मुझे एक और पे पेज पे ले गया जिसके अंदर जो डाटा है वो मेरे पास ईयर वाइज अवेलेबल है। यानी कि फिजिकल ईयर 2020 से फिजिकल ईयर 2025, फिजिकल ईयर 2019 से फिजिकल ईयर 2004, और 18 से 23, 17 से 22 और 16 से 2021। और इससे पीछे अगर हमें डाटा चाहिए तो वो आर्काइव में अवेलेबल है 2005 से 2023। मैं फिजिकल ईयर 2020 से फिजिकल ईयर 2025 के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ये डाटा डाउनलोड हो जाए। मैं इधर क्लिक करता हूँ और इसको एक्सेल शीट में ओपन करता हूँ। जी जनाब, मेरा डाटा जो है वो डाउनलोड हो चुका है। मैं एनेबल एडिटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। एनेबल एडिटिंग पे इसलिए क्लिक करता हूँ कि ताकि जो डाटा को अगर मुझे एडिट करना पड़े तो मैं इसके अंदर इसको एडिट कर सकूँ। नॉर्मली हमने इस डाटा के अंदर कोई एडिट नहीं करना, लेकिन मैंने वहाँ पे एनेबल एडिटिंग किया। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमें जो एक्सेल शीट के अंदर डाटा दिया है वो किस फॉर्म में दिया है, हम इस फॉर्मेट एक्सेल के फॉर्मेट को समझने की कोशिश करते हैं, फिर फर्दर डिस्कशन करते हैं। ये जो है एफ एस ए यानी मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एन एफ सी मीन्स नॉन फाइनेंशियल कंपनीज फिस्कल ईयर 2025। अगर यहाँ पर आप आए तो देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ द नॉन फाइनेंशियल लिस्टेड कंपनीज फिस्कल ईयर 2025, ये सेक्टर है। और सेक्टर में नीचे आए तो ऑल सेक्टर अवेलेबल, सब सेक्टर है तो नीचे ऑल सेक्टर अवेलेबल है। क्लासिफिकेशन में आ जाए तो ऑल सेक्टर है, ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑल सेक्टर है, और फाइनेंशियल ईयर एंड है तो वहाँ पर ये सेल एम्प्टी है। अब आइटम नेम में आए तो ये डिफरेंट किस्म की हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस हैं, मैं इसको बाद में डिस्कस करता हूँ। फिर फिजिकल ईयर 2020 है, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 है।
और साथ के साथ अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट इन थाउजेंड्स। इट मीन्स ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, यहाँ पर ये वैल्यूज़ हमारे पास बिलियंस में हैं, एक्चुअल में ये वैल्यूज़ हमारे पास ट्रिलियंस में हैं। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो 6.9 बिलियन है रुपीस का हमारे पास नॉन करंट एसेट है, लेकिन ये 6.9 बिलियंस का नहीं है, एक्चुअल में ये 6.9 ट्रिलियंस का है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर डाटा जो है, हम इसकी डिस्क्रिप्शंस को देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, जब हम रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर इक्विटी होती है और नोट शुदा अकाउंट्स है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए इन डाटा को सेक्टर वाइज, पहले ऑल सेक्टर वाइज डिवाइड करता है। वो कैसे करता है वो बाद में मैं डिस्कस करूँ, लेकिन ये है कि वो इस रिपोर्ट्स के तरीके को फॉलो करते हुए यहाँ पर वैल्यूज को शो करता है। अब हम आते हैं नॉन करंट एसेट्स की तरफ, जिसको हम अपने फिक्स एसेट्स बोलते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स को यहाँ पर ए नॉन करंट एसेट्स कहता है, इट इज अ सम ऑफ A1 A3 A4 A5 एंड A6। A1 में क्या आता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। A2 में ऑपरेटिंग फिक्स एसेट्स टोटल है, ये उसकी वैल्यूज हैं। ओके, ये ऑपरेटिंग फिक्स एसेट्स आफ्टर रिडक्शन है, ये उसकी वैल्यूज हैं अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन को लेस करके। ये इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यूज हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो फर्दर है वो डिवाइड हुई हुई है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। फर्दर हमारे पास अदर नॉन करंट एसेट्स हैं, ठीक है, उनको फर्दर डिवाइड किया हुआ है। ओके, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स में। जब हम इस डेफिनेशन को देखते हैं कि नॉन करंट एसेट्स में, तो ये कहता है कि A1 A3 A4 A5 A6, यानी A1 ये हो गया, फिर A3 A4 A5 और A6, इनकी जो वैल्यूज हैं जब इनको वो सम करेगा, यहाँ पर जो इनकी वैल्यूज हैं सब्सिक्वेंट वैल्यूज यहाँ पर जो दी हुई हैं, जब सम करेंगे तो आपके पास नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू जो होगा वो कैलकुलेट। इसी तरीके से हम फर्दर मूव करते हैं। अब आ जाते हैं बी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर वो क्या कहता है कि B1 B2 B3 B4 B5 एंड B6। अगर हम B1 में आए तो कैश एंड बैंक बैलेंस है, B2 में है तो इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री को हम फर्दर डिवाइड करते होते हैं रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, फिर इसी तरीके से ट्रेड डेट्स एंड अदर रिसीवेबल्स हैं। फिर फर्दर आते हैं हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, अदर करंट एसेट्स हैं जो फर्दर डिवाइड हो गया सोर्स पेयर्स एंड लूज टूल्स में और ट्रेड डिपॉजिट्स। तो क्या कहा गया डेफिनेशन के मुताबिक, हमने करंट एसेट्स प्लस इन्वेंट्री प्लस ट्रेड डेट्स प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड इन द एंड हमने अदर करंट एसेट्स को जब ऐड किया, इनकी जो इधर वैल्यूज हैं इनको ऐड किया, तो हमारे पास ये टोटल करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से फिर हमने जब टोटल एसिड्स को ऐड किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई। इट मीन्स A+B मीन्स कि ये वाली वैल्यू जो हमने करंट एसिड्स की वैल्यू थी और ये वाली वैल्यू जो हमारी नॉन करंट एसिड्स की वैल्यू थी, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कैलकुलेट हो गया टोटल एसिड्स की वैल्यू। ठीक हो गया। आगे हम मूव करते हैं तो हमारे पास शेयर होल्डर इक्विटी है, जिसमें C1 C2 C3 है, यानी C1 में इशूड एंड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल है, और ये शेयर कितने हैं फर्दर डिवाइड हुआ, और प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं। सेकेंडली C2 जो हमारे पास रिजर्व्स हैं, कैपिटल रिजर्व्स हैं। ओके, और इसके बाद फर्दर अगर हम मूव करते हैं तो रेवेन्यू रिजर्व्स हैं। C3 में हमारे पास सरप्लस एंड रिवैल्यूएशंस हैं। इन तीनों को जमा किया तो हमारे पास शेयर होल्डर इक्विटी की वैल्यू कैलकुलेट होगी। फर्दर हम डिस्कस करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज में आए तो D1 D2 D3 D4 एंड D5 है। D1 में लॉन्ग टर्म बारोइंग्स हैं, उसको हमने फर्दर डिवाइड किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड लोन्स के अंदर, लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड लोन्स में, लॉन्ग टर्म फाइनेंस लीज के अंदर। इसी तरह से C2 में आएंगे तो हमारे पास आपके पास सबॉर्डिनेटेड लोन्स हैं, ये स्पॉन्सर्स लोन्स हैं। C3 में आएंगे तो डिबेंचर्स या TFCs हैं। C4 में एम्प्लॉय बेनिफिट ऑब्लिगेशंस हैं, और C5 के अंदर अदर करंट लाइबिलिटीज हैं। D1 D2 D3 4 और D5 तक को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू कैलकुलेट होगी। फर्दर हमारे पास करंट लाइबिलिटीज हैं। करंट लाइबिलिटीज में आएंगे तो E1 E2 E3 या D4
को हम ऐड करेंगे तो वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो ऐड करने से हमारे पास करंट लायबिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। ओके, यहाँ तक तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब फर्दर आते हैं कि जैसे हमने कहा कि स्टेटमेंट ऑफ, जो ऊपर हमने अगर बात की है तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात की, अब आते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और नॉन फाइनेंशियल लिस्टेड कंपनी किस तरीके से कि ऑपरेशंस में आए तो सेल्स हैं, सेल्स में लोकल सेल्स हैं, एक्सपोर्ट सेल्स हैं, फिर कॉस्ट ऑफ सेल जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, उसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है। फिर हमने क्या किया, इसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक्सेल की शीट में कि F1 में से F2 को लेस किया तो उसके पास क्या कैलकुलेट हुआ, F3, यानी इट मीन्स के ग्रॉस प्रॉफिट जिसे आप कहते हैं। फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं जिसमें सेलिंग अलहदा है और एडमिनिस्ट्रेटिव अलहदा है। इनको जब उसने फर्दर सब्ट्रैक्ट किया ग्रॉस प्रॉफिट में से आपके पास क्या और अदर इनकम यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को कैलकुलेट किया विच इज सम ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को लेस किया, और अदर इनकम है तो उसको ऐड कर देंगे, और लॉसेस है तो वो लेस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लॉसेस का बैलेंस जो है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का सेल फार्मूला लगाया है तो ऑटोमेटिकली वो उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा अगर लॉस है तो। इस तरह से फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आ जाए तो ईबीटीआई में से में फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्सेस एंड लीवीज। फिर अगर कंपनी ने कोई लीवीज ली हुई हैं तो उन लीवीज को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। फिर टैक्स एक्सपेंसेस हैं जिसमें करंट ईयर के टैक्स हैं या प्रायर ईयर के टैक्सेस हैं, डेफर्ड टैक्सेस हैं, इस अमाउंट को अगर हम लेस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। अगर कंपनी कैश डिविडेंड देती है तो वो कैश डिविडेंड की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अगर बोनस शेयर्स हैं या स्टॉक डिविडेंड अनाउंस करती है तो उसकी वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास गिवन है। जहाँ तक हमारे पास अगर आए तो हमारे पास जो एफ है वो हमें डिस्कस करता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम आ जाते हैं जी में। जो हमारा आइटम जी है वो बेसिकली बात करता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम नेट कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की वैल्यूज यहाँ पर हमें यहाँ पे शो करता है। फिर हम मिसलिनियस में आ जाते हैं तो मिसलिनियस आइटम्स में क्या क्या है, जैसा कि कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटेंशन इन बिजनेस है, डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर कितना हुआ, सैलरीज एंड वेजेस कितना है, टोटल फिक्स एसेट्स कितना है, करंट लायबिल कंट्रेक्चुअल लायबिलिटीज कितनी है, परचेजेस कितनी है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना। यहाँ तक हमारे पास वो मिसलिनियस आइटम जो हमें रिक्वायर्ड हो तो यहाँ पर हमें वो भी डाटा उसका अवेलेबल होता है। अब आ जाते हैं आई आइटम में जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करता है जिसको हम केपीआई बोलते हैं। अब इन केपीआईज को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हैं यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन है, और साथ के साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन के आगे उसका फार्मूला बता रहा है कि उसे किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा है। इसी तरह से P2 में आए जाए तो इसे टर्नओवर है, उसका भी फार्मूला बता रहा है, रिटर्न ऑन एसेट है, फाइनेंशियल लीवरेज है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन एसेट्स है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। ऐसे ही आगे हम मूव करें तो लिक्विडिटी रेशोज है जिसमें करंट रेशो, क्विक रेशो और कैश टू करंट लायबिलिटीज है, और साथ के साथ जैसे मैंने पहले भी बताया तो इसके अंदर वो हमें फर्दर फार्मूला भी बता रहा है कि उसने किस तरीके से इन वैल्यूज को कैलकुलेट किया। इसी तरह से हमारे पास एक्टिविटी रेशोज हैं जो यहाँ पर हमारे पास गिवन है, फिर इस तरह से कैश फ्लो रेशोज हैं और वैल्यूएशन रेशोज और सॉल्वेंसी रेशोज यहाँ पर हमारे पास गिवन। अब ये एक फॉर्मेट है जिसको हमें समझना जरूरी था। अब हम फर्दर मैं आता हूँ तो कंटेंट्स की तरफ, मैं इस टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ जिसका नाम कंटेंट है, मैं इस कंटेंट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था कि एफएसए के अंदर यहाँ पे ऑल सेक्टर्स हमारे पास गिवन है। जब मैं कंटेंट में आता हूँ तो कंटेंट में क्या कहता है कि कंटेंट के अंदर जो ऑल सेक्टर्स हैं वो फर्दर हमने उन सेक्टर्स को डिवाइड किया हुआ है, जैसा कि टेक्सटाइल सेक्टर है, शुगर सेक्टर है, फूड एंड प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, मिनरल प्रोडक्ट्स हैं, सीमेंट है, मोटर व्हीकल्स, ट्रेलर्स एंड ऑटो पार्ट्स, फ्यूल एंड एनर्जी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सर्विसेज, कोक एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेपर बोर्ड प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड ऑपरेटर्स एंड अदर सर्विसेज एक्टिविटीज। ये तमाम के तमाम जो हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इन सेक्टर्स के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनीज को डिवाइड किया। फर्दर इधर आए तो हमारे पास यहाँ पर ये बताता है कि टोटल जो सेक्टर्स थे, जो हमारे ऑल सेक्टर्स के अंदर जो टोटल कंपनीज थी फिजिकल ईयर 2024 में थी 60 कंपनीज थी, और फिजिकल ईयर 2025 के अंदर ये जो कंपनीज हैं ओके ये 357 है।
इसी के साथ फर्दर हमारे ये डिस्कस करता है कि डिफरेंट कंपनीज का जो फाइनेंशियल ईयर है वो डिफरेंट, उनका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वो डिफरेंट होता है। बाज़ कंपनीज अपना फाइनेंशियल ईयर्स मार्च में एंड करती हैं, बाज़ फाइनेंशियल ईयर्स अपना जुलाई में एंड करती हैं, बाज़ कंपनीज अपना फाइनेंशियल ईयर सितंबर में एंड करती हैं, और बाज़ कंपनीज अपना फाइनेंशियल ईयर दिसंबर में एंड करती हैं। तो उसने यहाँ पर हमें बताया कि जिन जिन कंपनीज ने सितंबर में एंड किया, किन्होंने दिसंबर में एंड किया, किन्होंने मार्च में एंड किया, किन्होंने जून में एंड किया, उन कंपनीज का कितनी वो कंपनीज हैं, अगर मैं यहाँ पर इसको करूँ तो वो हमारे पास टोटल जो सम आएगा वो 279 में ऐड करूंगा तो वो इक्वल टू 357 होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये 357 कंपनीज है। इट मीन्स कि लास्ट ईयर हमारे पास 360 थी, इस साल हमारे पास तीन कंपनीज का डाटा जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो टोटल 357 कंपनीज का डाटा हमें यहाँ से मिल सकता है। फर्दर मैं आगे आऊँ तो यानी कि मीन्स के ऑल सेक्टर्स के अंदर जब हम बात करेंगे विच इज़ द सम ऑफ 357 कंपनीज, मीन्स के अगर कंपनी वन की सेल, कंपनी टू की सेल, कंपनी थ्री की सेल, इस तरीके से हमने कंपनी 357 की सेल्स को कॉमुलेट किया तो ऑल सेक्टर के अंदर हमें 357 कंपनीज की सेल्स का डाटा मिलेगा। इसी तरह से कंपनी वन का जो हमारे पास एसिड्स हैं, कंपनी बी के टोटल एसिड्स हैं, कंपनी थ्री के टोटल एसिड्स हैं, कंपनी फोर के टोटल एसिड्स हैं, तो ऑल सेक्टर के अंदर हमें 357 कंपनीज का हमें वहां पर टोटल एसिड्स का डाटा मिलेगा। ठीक है। फर्दर जो है, जो ऑल सेक्टर को फर्दर डिवाइड किया गया, जैसे मैंने बताया कि सेक्टर वाइज, तो सबसे पहले आ जाता है टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर वो बताता है कि इसकी 112 कंपनीज थी फिजिकल ईयर 2024 में, और फिजिकल ईयर 2025 में 108 कंपनीज हैं। और फर्दर वो डिवाइड कर रहा है कि 106 कंपनीज हैं जिनका फिजिकल ईयर जो है वो एंड हो रहा है जून 2025 में, और दो कंपनीज हैं जिनका इस रेस्पेक्टिव ईयर्स के अंदर एंड हो रहा है। तो इस तरीके से 108 कंपनीज का हमारे पास जो टेक्सटाइल सेक्टर्स के अंदर डाटा है। और 100 लास्ट ईयर 112 थी, इट मीन इस साल हमारे पास चार कंपनीज का जो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर डाटा शामिल नहीं है। अब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इन लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो बेसिकली मुझे कहाँ लेके जाएगा, यहाँ पे लेके जाएगा टेक्सटाइल के अंदर। टेक्सटाइल से मुराद क्या हुआ कि ये अब जो है, ये जो हमारे पास इस टेक्सटाइल है, इस टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर फर्दर तीन सब सेक्टर्स हैं। तो ये जो टेक्सटाइल सेक्टर का डाटा है ये इन तीनों सब सब सेक्टर्स के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं उसका सम है। ठीक है। तो मैं जैसे टेक्सटाइल सेक्टर पे जाता हूँ तो वही टेक्सटाइल हो गया, और नॉन करंट एसेट्स यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज उसकी और टेक्सटाइल सेक्टर्स की। अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊँ और फर्दर आपको दिखाता हूँ कि टेक्सटाइल के अंदर हमने डिवाइड किया था फर्दर उसको तीन सब कैटेगरीज के अंदर, तीन सब सेक्टर्स के अंदर। जैसे टेक्सटाइल फिनिश होगा तो हमारे पास यहाँ पर टेक्सटाइल्स का डाटा जो है वो हमारे पास यहाँ पर आता है। अब जैसे मैं आपको शो करता हूँ, यहाँ पे कंटेंट्स में जाता हूँ, यहाँ पर मैं स्पिनिंग पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जो अब है यहाँ पर डाटा जो है वो अब ये स्पिनिंग्स का मेरे पास आ जाता है। ठीक है, ये देखिए स्पिनिंग एंड वीविंग। ओके, ये उसकी मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट हो रही है। जैसे ही स्पिनिंग एंड वीविंग है, और स्पिनिंग एंड वीविंग के अंडर जितनी भी कंपनीज जो जिनका नेचर ऑफ बिजनेस स्पिनिंग वीविंग एंड फिनिश गुड्स होगा, उन कंपनीज का जो डाटा होगा वो कंपनी वाइज यहाँ पर मेरे पास शो होगा। मैं इसको आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज है। मैं इस लिस्ट ऑफ कंपनीज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो लिस्ट ऑफ कंपनीज के अंदर जो स्पिनिंग एंड वीविंग है उनके अंडर जो जो किसी भी कंपनीज हैं वो आ रही हैं। ये बेसिकली उन कंपनीज का कोड है। ठीक है, और उन कोड के साथ उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो वो मुझे क्रिसेंट कॉटन मिल्स लिमिटेड के डाटा के ऊपर ले जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो वो मुझे अहमद हसन टेक्सटाइल्स मिल्स के डाटा के ऊपर ले जाएगा। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि ये मेरे पास वो तमाम की तमाम कंपनीज हैं। ठीक है, ये वो तमाम की तमाम मैं देखूं तो वो मेरे पास ये कंपनीज हैं जिसका मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। ये मैं इनको पहले यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले करता हूँ। ये वो कंपनीज हैं यहाँ तक, ये इंटरलूड तक। ये कितनी कंपनीज थी, अगर मैं कंटेंट्स में जाऊँ तो ये मुझे बताता था कि 91 कंपनीज हैं। ओके, और ये वो 91 कंपनीज हैं यहाँ पर लिस्टेड कंपनीज में, जो सब जो कंपनीज जो हैं वो सब सेक्टर का हिस्सा है, और सब सेक्टर का नाम क्या है, स्पिनिंग वीविंग फिनिंग एंड फिनिशिंग ऑफ टेक्सटाइल्स। ओके, और ये जो टेक्स ये सब सेक्टर है ये किस सेक्टर का पार्ट है, ये टेक्सटाइल का पार्ट है। इसी तरीके से मैं और नीचे आता हूँ, यहाँ पर आपके सामने दिखाता हूँ
तो यहाँ पर आपके पास अब क्या है, मेड अप टेक्सटाइल आर्टिकल्स है। मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूंगा तो ये बेसिकली ये वो 5 कंपनीज हैं जिनको सेल्स को, जिनकी जिनकी एसेट्स को, जिनकी लाइबिलिटीज को हमने ऐड किया तो वो सम हो जाएगा मेड अप टेक्सटाइल आर्टिकल्स का हिस्सा। ठीक है, और इसी तरीके से जब अदर टेक्सटाइल में जाएंगे तो वो कंपनीज हैं जो अदर टेक्सटाइल्स का हिस्सा है। ठीक है, तो इनका जो सम होगा वो इस अदर टेक्सटाइल्स के अंदर आ रहा होगा। जब हम इन तीनों सेक्टर्स को, यानी कि स्पिनिंग, मेडअप और अदर टेक्सटाइल्स की, इन तमाम सेक्टर्स की टोटल सेल्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ऑल सेक्टर्स की सेल्स आ जाएंगी। तो ये है हमारे पास जो क्या कहते हैं कि हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो डाटा है उसको देखना चाहें। अब मैं सिंपल एक कंपनी को यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आ जाते हैं तो क्रिसेंट जूट की प्रोडक्ट्स लिमिटेड है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर क्लिक करते हुए यहाँ पर मेरे पास क्रिसेंट जूट कंपनी जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा उसका डाटा। और उसके अंदर उसकी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो हमारे पास 2020 का नहीं था, यानी कि उसका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है तो वो जीरो है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का डाटा था 2020 का, 2021 का, 2022 का, 2023 का, 2024 का और 2025 का अवेलेबल है। और जहाँ जहाँ पे जीरो है, इट मीन्स कि वो डाटा वहाँ पर अवेलेबल नहीं है।